Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we shall learn about the past perfect continuous tense. आज हम past perfect continuous tense यानी फेल माजी मुकम्मल जारी के मुतल्लक पढ़ेंगे. Dear student, past perfect continuous tense is used to tell about an action that started in the past and continued in the past for a specific time in the past. इस टेंस से पता चलता है कि कोई काम माजी में शुरू हुआ था और माजी में एक ख़ास वक्त तक जारी रहा या कोई दूसरा काम शुरू होने से पहले जारी रहा. जैसे मैं अखबार पढ़ता रहा था, या मैं 2 घंटों से अखबार पढ़ रहा था, या मैं आपके आने से पहले अखबार पढ़ रहा था वगैरह. उर्दू में इसकी पहचान यह है कि फ़िक्र के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आते हैं और उसके साथ टाइम का जिक्र होता है. जैसे सुबह से बारिश हो रही थी, 2 घंटों से बारिश हो रही थी. अगर टाइम का जिक्र ना हो तो फिर सिंपल पास्ट कंटिन्यूस होता है. जैसे बारिश हो रही थी, इट वाज रेनिंग. और जब टाइम का जिक्र हो जाएगा तो फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. जैसे सुबह से बारिश हो रही थी, इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग. या फिर अगर फिक्रे के आखिर में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे वगैरह आता है. जैसे बारिश होती रही थी, मैं आपका इंतज़ार करता रहा था. अब इसमें टाइम का जिक्र नहीं, मैं आपका इंतज़ार करता रहा था. आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू. अब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अफर्मेटिव यानी मुस्बत फिक्रों का स्ट्रक्चर देखते हैं. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के अफर्मेटिव यानी मुस्बत फिक्रों का स्ट्रक्चर इस तरह होगा. सबसे पहले सब्जेक्ट फाइल, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, हैड के बाद सेकंड हेल्पिंग वर्ब बीन, बीन के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी फेल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फेल की पहली फॉर्म में उसके साथ आईएनजी का इजाफा. उसके बाद ऑब्जेक्ट मफूल आते हैं. ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर. सिंस और फॉर का मतलब है से. और उसके बाद टाइम. सिंस इज यूज्ड फॉर पॉइंट ऑफ टाइम एंड फॉर इज यूज्ड फॉर पीरियड ऑफ टाइम. अगर वक्त मुतय्यन हो तो सिंस लगेगा और वक्त अगर मुतय्यन ना हो तो फिर फॉर. सिंस और फॉर तब लगेगा जब फिक्रे में टाइम का जिक्र हो. जैसे मैं 2 घंटों से अखबार पढ़ रहा था. आई हैड बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर 2 आवर्स. अगर टाइम का जिक्र ना हो तो फिर सिंस और फॉर नहीं लगेगा. जैसे मैं अखबार पढ़ता रहा था. आई हैड बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर. चंद एग्जाम्पल्स देखते हैं. बारिश होती रही थी, इट हैड बीन रेनिंग. सुबह से बारिश हो रही थी, इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग. 2 घंटों से बारिश हो रही थी, इट हैड बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स. मैं अखबार पढ़ता रहा था. आई हैड बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर. मैं 2 घंटों से अखबार पढ़ रहा था. आई हैड बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर 2 आवर्स. मैं आपके आने से पहले अखबार पढ़ रहा था. आई हैड बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर बिफोर यू केम. हम घर आने से पहले उस दुकान में शॉपिंग कर रहे थे. वी हैड बीन शॉपिंग इन दैट शॉप बिफोर वी केम होम. किसान 2 घंटों से खेत में हल चला रहा था. द फार्मर हैड बीन प्लोइंग द फील्ड फॉर 2 आवर्स. अहमद काफ़ी देर से अपना वक्त ज़ाया कर रहा था. अहमद हैड बीन वेस्टिंग हिज टाइम फॉर ए लॉन्ग टाइम. मैं इस स्कूल में 2015 से पढ़ा रहा था. आई हैड बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 2015. डियर स्टूडेंट्स, ये थे फॉर्मेटिव सेंटेंसेस ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. कीप लर्निंग, स्टे हैप्पी.